गुरु प्यारे सात संगत जी, आप सभी का राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपका अपने चैनल राधा स्वामी आला साखी में स्वागत है जी। सात संगत जी, रोजाना साखियाँ सुनने के लिए आपका अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, 24 जुलाई 2025 को गोशे, न्यूयॉर्क, अमेरिका की पावन धरती पर हजूर बाबा जी और गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी और जसदीप सिंह गिल जी ने संगत को अपार कृपा से नवाजा। दोनों ही दिव्य आत्माओं ने न केवल पैदल दर्शन देकर लाखों की प्यासी आत्माओं को दर्शन दिए, बल्कि रूहानियत से भरपूर सवाल भी किए। इन सवालों में जब आत्मा, भक्ति, प्रेम, सेवा और सच्चे संबंध से जुड़ी कई बातें समझाई। संगत ने बाबा जी और हजूर जी के साथ कई तरह के सवाल जवाब किए थे। ये सवाल जवाब उनकी भावनाओं, रूहानियत से जुड़े हुए थे और बाबा जी ने और हजूर जी ने बहुत ही सहज और सरल और संवेदनशील भावों से और स्पष्ट शब्दों में सबके सवालों का जवाब दिया। और ये दुर्लभ अवसर सिर्फ एक सतगुरु की रहमत से ही मिलता है। तो साथ संगत जी, कल भी यहाँ हजूर जी और बाबा जी के सवाल जवाब और दर्शन का प्रोग्राम है और अगला सत्संग कार्यक्रम अब हजूर जी और बाबा जी का अगला पावन कार्यक्रम 26 और 27 जुलाई 2025 को टोरंटो कनाडा में हुए थे, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में साझा करूँगी। तो साथ संगत जी, 24 जुलाई में हुए कुछ बेहद खास और आत्मा को झंझोर देने वाले सवाल जवाब मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। तो साथ संगत जी, पहला प्रश्न जो कि सतगुरु से पूछा गया कि सतगुरु की पहचान कैसे की जा सकती है, इस पर हजूर जी ने उत्तर दिया कि सतगुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं होता, वह उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वयं मालिक से जुड़ी हुई है। सतगुरु की पहचान शारीरिक चमत्कारों या वाणी से नहीं होती, बल्कि उसके सानिध्य में आत्मा को शांति मिलती है, अंतर में कुछ जागता है। सतगुरु आत्मा को उसकी मूल अवस्था की ओर ले जाता है और जब कोई सतगुरु की ओर खींचता है, बिना किसी कारण के उनका मन प्रेम में बहने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये आकर्षण आत्मिक है। ये आकर्षण सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा का अपने मूल की ओर लौटने का संकेत है। फिर अगला सवाल कि जब सतगुरु स्वर्गीय है तो फिर हमें कठिनाइयों से क्यों गुजरना पड़ता है। तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि बाबा जी सतगुरु स्वर्गीय हैं, लेकिन वे हमारे कर्म नहीं काटते, वे हमें उनसे पार करवाते हैं। कर्म के लेखे को बदला नहीं जा सकता, लेकिन सतगुरु उसकी तीव्रता को सहने योग्य बना देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बच्चा टीका लगवाने से डरता है, लेकिन माँ उसे सीने से लगाकर टीका लगवा ही देती है, वैसे ही सतगुरु हमारे जीवन में आने वाली पीड़ा को संभालते हैं। वे हमारे साथ होते हैं, सहारा देते हैं। हम यह ना कहे कि क्यों हो रहा है, बल्कि कहे कि सतगुरु है, तभी हम सह पा रहे हैं। पांचवा प्रश्न, ध्यान में बहुत प्रयास के बाद भी मन नहीं टिकता, क्या इसका अर्थ है कि हम योग्य नहीं हैं। हजूर जी ने उत्तर दिया कि हर आत्मा योग्य है, क्योंकि आत्मा स्वयं उसी स्रोत की किरण है। मन का बटना स्वाभाविक है, क्योंकि वह जन्म जन्मांतर से बाहर दौड़ने का अभ्यासी है। ध्यान कोई युद्ध नहीं है, ये प्रेम है। जैसे कोई बच्चा बार बार गिरता है, माँ फिर भी उसे चलते रहना सिखाती है, वैसे ही ध्यान में बार बार मन हटेगा, लेकिन हमें फिर से प्रयास करना होगा। सतगुरु हमारी नीयत देखता है, हमारी लगन देखता है और फिर वह हमें सहारा देता है। योग्य होने की आवश्यकता नहीं, प्रेम और दृढ़ता ही
काफ़ी है। फिर शेबा सवाल, क्या प्रभु नाम से ही सब कुछ संभव है? बाबा जी ने उत्तर दिया, हाँ, नाम ही वह शक्ति है जिससे समस्त ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। नाम कोई शब्द नहीं, वह उस शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि की आत्मा है। जब हम उस नाम से जुड़ जाते हैं तो हमें बाहर कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। अमेरिका अमेरिका जैसे देशों में रहकर भक्ति करना कठिन हो जाता है, क्या करें? हजूर जी ने उत्तर दिया कि भक्ति स्थान के मोहताज नहीं, चाहे आप ब्यास में हो या अमेरिका में। अगर मन भीतर जाने को तैयार है तो रास्ता खुल जाता है। समय जरूर थोड़ा कम होता है, परंतु प्रेम और भावना ही मूल है। ध्यान देने के लिए 10 से 15 मिनट का भी समय हो, परंतु वह पूरा संपन्न से ही हो, तो अंतर में तरंग उठती है। सतगुरु हर जगह है, अमेरिका हो या भारत, उनका नाम और दीदार स्थान से परे है। फिर 8वां प्रश्न, क्या सतगुरु हमारी हर सोच को जानते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया कि सतगुरु आत्मा के स्तर पर जुड़ा होता है। हमारी हर सोच, हर भावना, हर कम कपी सबसे ऊपर होती है, लेकिन वे हस्तक्षेप तभी करते हैं जब हम तैयार होते हैं। वे पिता हैं, वे तभी कदम उठाते हैं जब हम सचमुच उनकी शरण में जाते हैं। हमें ये जानकर डरना नहीं, बल्कि प्रेम और संपन्न से भर जाना चाहिए कि कोई है जो हमें हर क्षण देख रहा है, और सिर्फ प्रेम से। फिर अगला सवाल, क्या संयोग से सदगुरु से मिलना होता है या जन्मों का फल होता है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि ये कोई संयोग नहीं, ये पूर्व जन्मों की तपस्या और मालिक की कृपा का परिणाम होता है। हर आत्मा को ये अवसर नहीं मिलता। सदगुरु से जुड़ना एक बहुत बड़ी रहमत है। ये तय करके आया है कि इस जन्म में तुम मुझे पाओगे। अगर ये संपर्क बन गया तो समझो अब मुक्ति का द्वार खुल गया है। अब प्रयास तुम्हारा है कि कितनी जल्दी पहुंचते हो। फिर अगला सवाल, सदगुरु से मिलने के बाद भी अगर संसार में दुख आते रहे तो क्या इसका क्या अर्थ है? बाबा जी ने उत्तर दिया कि दुख आना बंद नहीं होता, लेकिन उनका प्रभाव बदल जाता है। सतगुरु छाया की तरह साथ रहते हैं। जैसे तेज धूप में भी छतरी सिर पर हो तो गर्मी सहन होती है, वैसे ही सतगुरु दुखों की तपन को शांत कर देते हैं। सतगुरु से मिलने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन बिना चुनौती के होगा, बल्कि ये कि अब कोई है जो हर स्थिति में हमें थामे रखेगा। फिर अगला सवाल कि अगर ध्यान में नींद आ जाए तो क्या नुकसान होता है? बाबा जी ने उत्तर दिया कि नींद आना कोई पाप नहीं है, ये मन की एक चाल भी हो सकती है और शरीर की थकावट का परिणाम भी। अगर नींद आई तो इसका मतलब है कि शरीर और मन अभी पूरी तरह केंद्रित नहीं है। नींद के क्षणों में अंतर की ध्वनि सुनाई नहीं देती, इसलिए ध्यान का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर मन भटका तो भी बैठे रहो। धीरे धीरे अभ्यास से मन जागरूक होने लगेगा और नींद कम होती जाएगी, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। फिर अगला सवाल, क्या सतगुरु हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं? हजूर जी ने उत्तर दिया कि हाँ, हर सच्ची प्रार्थना जो आत्मा से निकलती है वह सतगुरु तक पहुंचती है। लेकिन हम प्रार्थना में अक्सर अपेक्षा जोड़ देते हैं, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए। सतगुरु तब सुनते हैं जब प्रार्थना खाली होती है, और जब हम कहते हैं जो तू चाहे वही हो, वह सुनते हैं और समझते हैं और फिर हमें वह देते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ना कि जो हम मांगते हैं। उनकी कृपा कभी भी ना नहीं कहती, बस उसका हाँ समय के साथ प्रकट होता है। फिर अगला सवाल कि परिवार में कोई आध्यात्मिक ना हो तो क्या हमारी साधना सफल होगी? बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, जी, आध्यात्मिक यात्रा व्यक्तिगत होती है। अगर परिवार नहीं जुड़ा तो भी आपकी आत्मा अकेले यात्रा कर सकती है। आप जैसे जैसे भीतर से मजबूत होंगे, आपके परिवर्तन को देखकर परिवार भी प्रभावित होगा। सतगुरु कभी अकेला नहीं छोड़ते। आपको जिस वातावरण में रखा गया है वह भी आपकी परीक्षा और प्रगति के लिए है। प्रेम से, विनम्रता से और उदाहरण देकर आप भी उन्हें धीरे धीरे सतगुरु की ओर प्रेरित कर सकते हैं। फिर अगला सवाल
अगर ध्यान में शब्द की आवाज़ सुनाई दे तो क्या करना चाहिए? इस पर हजूर जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया कि जब शब्द की ध्वनि सुनाई देती है तो हमें वहीं टिक जाना चाहिए। उस ध्वनि में, उस आवाज़ में प्रेम से लीन हो जाना चाहिए। शब्द ही वह शब्द ही वह रजोरसी है जो आत्मा को ऊपर खींचती है, परंतु मन चालाक है, वह उस क्षण को भी संदेह में बदलने की कोशिश करता है। इसलिए उस ध्वनि को पकड़ना सीखो। ये तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। शब्द में टिके रहना ही सबसे ऊंचा ध्यान है। फिर अगला सवाल, क्या बच्चे भी इस आत्मिक यात्रा के लिए तैयार हो सकते हैं? बाबा जी ने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि जी, हर आत्मा में बीज है, चाहे वह बच्चा हो या वृद्ध हो। बच्चों में सहजता और निष्कुश भाव होता है जो साधना में सहायक है। अगर हम उन्हें प्यार, सेवा और नाम की ओर बचपन से प्रेरित करें तो वह मार्गदर्शन उनके जीवन में गहराई लाएगा। उन्हें जबरदस्ती ना करें, बस उदाहरण बने। सदगुरु खुद समय आने पर उन्हें बुला लेंगे। फिर अगला सवाल, क्या ध्यान से मन शांत होता है या बाहर की परिस्थितियों भी बदलती है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि ध्यान से मन का दृष्टिकोण बदलता है, और जब मन बदलता है तो दुनिया भी बदलती दिखती है। वास्तव में परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन दृष्टिकोण शांत होने से उनका प्रभाव बदल जाता है। ध्यान हमें प्रतिक्रियात्मक मन से बाहर निकालकर स्वीकृति और प्रेम के क्षेत्र में लाता है, और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। फिर किसी ने अगला सवाल किया कि सेवा करते समय थकावट हो या शिकायत आ जाए तो क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और सरल शब्दों में उत्तर दिया कि अगर थकावट आए तो विश्राम करो, लेकिन सेवा से शिकायत मत करो। सेवा कोई बोझ नहीं है, ये तो मालिक से जुड़ने का एक रास्ता है। जब शिकायत आती है तो वह मैं के कारण आती है। अगला सवाल, कि अगर मन में किसी के प्रति द्वेष हो तो क्या ध्यान में सफलता मिलेगी? हजूर जी ने उत्तर दिया कि नहीं। द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध ये सब मन के अंधकार है। जब तक ये भीतर है, आत्मा ऊपर नहीं उठ सकती। ध्यान से पहले क्षमा करना और प्रेम की भावना लानी होती है, क्योंकि ध्यान आत्मा का उत्सव है। फिर अगला सवाल कि बाबा जी, कभी कभी सेवा या सत्संग में मन नहीं लगता तो क्या इसका मतलब है कि हम गिर गए हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया कि मन का चंचल होना गिरावट नहीं है, ये उसका स्वभाव है। कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। हमारा काम है लगातार निरंतर प्रयास करते रहना। प्रेम किसी तत्कालीन भावना का नाम नहीं, ये नृत्य संपन्न है। जब आप थक कर भी आते हैं और सत्संग में बैठते हैं, सेवा में हाथ लगाते हैं, तो वह पल सबसे मूल्यवान है। सतगुरु उन्हीं क्षणों में सबसे ज़्यादा कृपा करते हैं। फिर अगला सवाल, क्या मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि मृत्यु सिर्फ शरीर का बदलाव है। आत्मा कभी मरती नहीं, वह तो सतगुरु की गोद में लौट आती है। अगर जीवन में नाम से जुड़ गए तो मृत्यु सिर्फ एक स्वर्णिम द्वार है, एक उत्सव है। लेकिन अगर माया में उलझे रहे तो मृत्यु भयावह लगती है। जो नाम के रंग में रंग गया, उसके लिए मृत्यु घर वापसी है। फिर अगला सवाल, कि अगर हम बहुत पाप कर चुके हैं तो क्या सदगुरु हमें स्वीकार करेगा? बाबा जी ने बहुत ही संवेदनशील शब्दों में उत्तर दिया कि सदगुरु प्रेम का सागर है, वह कभी किसी आत्मा को अस्वीकार नहीं करता। पाप तो मन करता है, आत्मा तो निर्दोष है। जब आप सच में पछताते हैं, नाम से जुड़ते हैं, तो सतगुरु आपकी आत्मा को फिर से नहलाते हैं। फिर अगला सवाल, कि कभी कभी लगता है कि ध्यान या नाम जप में कोई प्रगति नहीं हो रही तो क्या करें? हजूर जी ने उत्तर दिया कि आपको प्रगति दिखे या ना दिखे, वह हो रही है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही साधना की गति है। सतगुरु हर पल आपको देख रहे हैं और आपका हर प्रयास लिखा जा रहा है। कभी 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 भी तुलना मत करो, बस लगे रहो। एक दिन
वह बीज विशाल वृक्ष बनेगा और तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। फिर अगला सवाल कि सदगुरु से अंतर्मन में बात कैसे करें, अर्थात सदगुरु से अंदर से बात कैसे करें। बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से बिना भाषा के जैसे उत्तर दिया कि जैसे बच्चा माँ के आंखों से बात करता है, वैसे ही सदगुरु से हृदय से बात करो। अंतर में नाम जपते हुए भावनाएं दो। बाबा जी, मैं कुछ नहीं जानता, बस तेरा रहम चाहिए। सतगुरु हमारी भाषा से नहीं, भाव से संवाद करते हैं। फिर अगला सवाल, क्या हर आत्मा को नाम मिल सकता है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि जी, हर आत्मा को नहीं, नाम वही पा सकता है जिसे सतगुरु ने चुना हो। ये कोई अधिकार नहीं, ये तो एक दिव्य सौभाग्य है। इसलिए जिसने नाम पाया वह कृतार्थ है। अब उसका कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को उस नाम के योग्य बनाए। फिर अगला सवाल, सतगुरु का साथ कैसे महसूस हो सकता है? बाबा जी ने उत्तर दिया कि जब तुम प्रेम से पुकारते हो तो वह साथ होता है, जब तुम गिरते हो तो वह उठाता है, जब तुम टूटते हो वह समेटता है। सतगुरु बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। हर आ, हर हंसी, हर आंसू में वह वही है। सतगुरु को महसूस करने के लिए अहंकार को हटाना होगा, तब तभी प्रकट होता है। फिर अगला सवाल किसी ने किया कि ध्यान के समय भूतकाल की गलतियां याद आना क्या बाधा है? बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और संवेदनशील शब्दों में उत्तर दिया कि गलतियां याद आना बुरा नहीं, लेकिन बार बार उसमें उलझे जाना आत्मा की प्रगति में बाधा है। सतगुरु ने जो क्षमा कर दिया उसे तुम क्यों पकड़े हो? अगर पिछली बातें बीत चुकी हैं, अब वर्तमान में जियो। ध्यान में अपने भूतकाल को नहीं, नाम को पकड़ो। जब जब हम नाम को थामते हैं तो हर दोष, हर गलती धीरे धीरे गलती है। फिर अगला सवाल कि बाबा जी, क्या कोई आत्मा इस जीवन से पूर्ण मुक्ति पा सकती है? बाबा जी ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं, परंतु मुक्ति सिर्फ शरीर छोड़ने से नहीं, आंतरिक जागृति से होती है। अगर कोई अपने जीवन में ही नाम की ध्वनि से जुड़ जाए और शरीर के रहते ऊपर की यात्रा कर ले तो वह पूर्ण मुक्ति के पथ पर है। लेकिन इसके लिए दृढ़ अभ्यास, पूर्ण संपन्न और नित्य जागरूकता चाहिए। ये राह सरल है लेकिन गहरा है। फिर अगला सवाल, क्या सतगुरु की तस्वीर को देखकर भी ध्यान किया जा सकता है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि तस्वीर शुरुआत हो सकती है, क्योंकि मन को किसी रूप की जरूरत होती है, लेकिन धीरे धीरे हमें रूप से रूपहीन की ओर जाना होता है। सतगुरु की तस्वीर आंखों को भाए, मन को भाए, पर ध्यान का उद्देश्य है भीतर की शब्द से जुड़ना। तस्वीर एक सीढ़ी है, शिखर नहीं। फिर अगला सवाल कि अगर जीवन में दुख बार बार आए तो क्या ये पिछले जन्मों का कर्म है? बाबा जी ने कहा कि हाँ, जो भी हमें आज मिल रहा है वे सब पूर्व जन्मों के बोए हुए बीज हैं। लेकिन सदगुरु के चरणों में बैठने का अर्थ ही है कि अब नई खेती शुरू हो रही है। पुराने बीज तो फल देंगे ही, पर सदगुरु की कृपा से अब उनमें कांटे नहीं, फूल उग सकते हैं। ये जीवन सिर्फ भुगतने के लिए नहीं, जागने के लिए है। फिर अगला सवाल कि सेवा करते समय मन अगर उब जाए तो क्या करें? हजूर जी ने उत्तर दिया कि उब आना स्वाभाविक है। मन का स्वभाव है कि नखरे करना, लेकिन सेवा का मूल्य तभी बढ़ता है जब हम सब उब को पार कर जाते हैं। अगर हर बार अच्छा लगे तभी करें तो सेवा नहीं, सौदा हुआ। लेकिन जब मन ना लगे फिर भी करें तो वह भक्ति बनती है, क्योंकि सेवा शरीर से नहीं, हृदय की सच्चाई से होती है। फिर अगला सवाल, क्या सदगुरु की आज्ञा का पालन न करना पाप है? बाबा जी ने उत्तर दिया कि सदगुरु की आज्ञा पालन करने के लिए होती है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। अगर हम उसकी अनदेखी करते हैं तो आत्मिक रूप से पीछे हटते जाते हैं। सतगुरु कभी डांटते नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा दंड है। वह मौन रहकर भी समझाते हैं। अगर आपसे कोई चूक हुई तो पछताइए मत और फिर वापस कीजिए। सतगुरु हमेशा बाहें खोलकर स्वागत करते हैं। फिर अगला सवाल, क्या सतगुरु को देखकर ही अंतर में प्रेम जागता है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि नहीं, दर्शन तो बाहर की आंखों का सुख है, पर प्रेम अंतर से उपजता है। सतगुरु को देखने वाले हजारों हैं, पर उनसे जुड़ने वाले कुछ ही।
प्रेम तब जागता है जब हम उनकी आज्ञा में जीने लगते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं और जब हम रोते हैं और कहते हैं बस तेरा हो जाऊं। दर्शन कुछ क्षण के होते हैं, प्रेम जीवन भर साथ रहता है। फिर किसी ने अगला सवाल किया, क्या सतगुरु का नाम लेकर रोना भी ध्यान का एक रूप है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि हाँ बिल्कुल। जब आत्मा तड़पती है, जब दिल से पुकार निकलती है, वह भी सच्चे ध्यान का ही रूप है। वो आंसू सतगुरु के चरणों में चढ़ने वाले फूल हैं, जिसे रोने में नहीं, सिर्फ प्रेम है। वह मालिक तक सीधी पहुंच जाती है और ये रोना कोई कमजोरी नहीं, ये तो भीतर की सफाई है और ऐसी पुकार खाली नहीं जाती। फिर अगला सवाल, क्या सतगुरु की आज्ञा का पालन ना करना पाप है? बाबा जी ने उत्तर दिया कि सतगुरु की आज्ञा पालन करने के लिए होती है, सिर्फ सुनने के लिए। अगर हम उसकी अनदेखी करते हैं तो आत्मिक रूप से पीछे हटते चले जाते हैं। सतगुरु कभी डांटते नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा दंड है। वह मौन रहकर भी समझाते हैं, अगर आपसे कोई चूक हुई तो पछताइए और फिर वापस कीजिए। सतगुरु हमेशा बाहें खोलकर स्वागत करते हैं। फिर अगला सवाल, क्या सतगुरु को देखकर ही अंतर में प्रेम जागता है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि दर्शन तो बाहर की आंखों का सुख है, पर प्रेम अंतर से उपजता है। सतगुरु को देखने वाले हजारों हैं, पर उनसे जुड़ने वाले कुछ ही। प्रेम तब जागता है जब हम उनकी आज्ञा में जीने लगते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम रोते हैं और कहते हैं कि बस तेरा हो जाऊं। दर्शन कुछ क्षण के होते हैं, प्रेम जीवन भर साथ रहता है। फिर अगला सवाल कि बाबा जी कभी कभी मन बहुत अशांत हो जाता है तो क्या करें? बाबा जी मन को अशांत बाबा जी ने उत्तर दिया कि मन को शांत नहीं कर सकते, उसे देखना सीखो। जब मन अशांत हो तो उससे मत लड़ो, ध्यान में बैठो, गहरी सांस लो और नाम जपते रहो। धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो जाएगा। सतगुरु की उपस्थिति से बड़ा कोई मन का इलाज नहीं। अशांति कोई शत्रु नहीं, वह आपके ध्यान को धकेलती है, आपको ध्यान की ओर धकेलती है। फिर अगला सवाल कि सतगुरु हमें कब पकड़ते हैं? हजूर जी ने उत्तर दिया कि जब हम सवई को छोड़ देते हैं, जब मैं खत्म होती है और तू बचता है, जब हम अपने दोष, अपनी कमजोरियां स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि अब बस तू ही सहारा है, तब सतगुरु हमारा हाथ पकड़ते हैं। सतगुरु कभी पीछे नहीं हटते, हम ही उनसे दूर भागते हैं। फिर अगला सवाल, क्या संयोग से सतगुरु से मिलना होता है या यह जन्मों का फल होता है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि ये कोई संयोग नहीं, ये पहले जन्मों की तपस्या है और मालिक की कृपा का परिणाम होता है। हर आत्मा को अवसर नहीं मिलता, सतगुरु से जुड़ना एक बहुत बड़ी रहमत है। ये तय करके आया है कि इस जन्म में तुम मुझे पाओगे। अगर ये संपर्क बन गया तो समझो अब मुक्ति का द्वार खुल गया है। अब प्रयास तुम्हारा है, अब प्रयास तुम्हारा है कि कितनी जल्दी पहुंचते हो। इसी के साथ साथ संगत जी, हम आपसे इजाज़त लेते हैं और ऐसी ही साखियाँ और रूहानी साखियाँ और सवाल जवाब सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।